हाँ जी, न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और लेट बहुत हो गए है ना, 9:30 से ज़्यादा हो गए। चलिए माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि खबरें और सर आज तो गर्मी बेइंतहा। सबसे बड़ी बात यह है, एक बार तो मेरा मन ये कर रहा था कि मैं खबरें ना ही चलाऊँ, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था सर जिस्म से, लेकिन वो तो चलानी थी और अंशु पहलू को आना था। आज 27 तारीख और बाहर है गुरुवार, तो फटाफट तो आप करिए शेयर, बातें होंगी बहुत सारी। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि खबरें हर व्यक्ति तक पहुँचे। खबरें राज्य स्तर की भी हैं। सांसद जौनपुरिया भी आज गंगापुर रहे, क्योंकि लगातार हम ये खबरें दिखा रहे थे कि हमारे सांसद साहब गए कहाँ, तो भनक पड़ी उनके कानों पे और वो आज दौरे पर रहे। सामान्य चिकित्सालय भी गए, सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक भी ली। बहुत सारी बातें हैं, तो फटाफट आप शेयर करिए और मैं सुनाता हूँ आपको फटाफट खबरें। पहले तो राज्य स्तर की कोरोना का तीसरी लहर है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उसका डर है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इससे डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और गनीमत यह है कि पिछले 2 माह में राज्य में के 10 जिलों में, राजस्थान राज्य के 10 जिलों में अब तक 7500 बच्चों में ये संक्रमण हुआ है। एक की भी मौत नहीं हुई है और कोई गंभीर स्थिति भी उन बच्चों की नहीं है, तो ये राहत वाली बात है। इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो शिशु अस्पताल हैं, बच्चों के जो अस्पताल हैं, उनमें आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। जो मेडिकल उपकरण चाहिए उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। लगातार प्रोसेसिंग जारी है। जो ज़रूरी दवाइयां हैं वो पहले से ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि लोग घबरा जाएं और बच्चों के साथ में कोई ट्रेजेडी हो। तो कुल मिलाकर के इस तीसरी लहर से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोरोना की अगर आज की बात की जाए कि साहब कोरोना को लेकर के क्या कुछ मामला चल रहा है, तो सर राहत वाली खबर ही चल रही है। धीरे धीरे कोरोना दम तोड़ रहा है। 3454 मामले सामने आए हैं केस, और पहली बार मौतें 100 से कम हुई है। हाँ, 85 मौतें, 100 से नीचे ये आंकड़ा आ ही नहीं रहा था। लेकिन आज ये राहत वाली खबर आई है। जैसा हम भी आपको लगातार बता रहे थे कि संक्रमण चाहे कम हो रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। 85 मौतें हुई हैं, 100 से कम आई हैं, और 10,396 लोग जो हैं वो ठीक होकर के अपने घर पहुँचे हैं। तो बहुत बड़ी राहत है, और उम्मीद यही करते हैं कि इस लॉकडाउन का जिस तरीके से आप लोगों ने पालन किया है, प्रशासन का साथ दिया है, आने वाले 1 जून यानी 1 सप्ताह के बाद में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो अनलॉक हो जाएंगे। हालांकि शर्तें तो रहेंगी, कुछ ना कुछ पाबंदियां तो रहेंगी, लेकिन उम्मीद ये करते हैं, हमारा सवाई माधोपुर ज़िला है या करौली ज़िला है, 1 जून से इनमें स्थिति जो है वो बदल जाएगी। लोगों को इस परेशानी से ना जूझना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, कोरोना अभी गया नहीं है, तो पालन तो हमको करना पड़ेगा सर। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है ना, बार बार अपने हाथ धोना है। इन गाइडलाइंस का तो हमको पालन करना ही है, ये ध्यान रखिए आप। तो लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ अनलॉक हो जाएगा तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। 24 मई को राज्य में दरिंदगी की हद पार हो गई सर। वो एक ऐसी खबर थी जिससे मन बहुत विचलित हुआ कि आप देखिए, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, हम लोग जितना हो सकते हैं सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंसानियत और मानवता का परिचय दे रहे हैं। कुछ दरिंदे ऐसे थे जिन्होंने एक औरत की इज्जत इसलिए लूट ली कि उसने रोटी मांगी थी। वो भूखी थी, 7 महीने की गर्भवती थी, और एम्बुलेंस कर्मियों ने रोटी का लालच दे करके और उसके साथ में इस दरिंदगी को अंजाम दिया। चलती एम्बुलेंस में उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। ये लोग इंसान नहीं हैं साहब, ये तो वहशियत जो है ना उससे भी परे हट कर गए। पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया, और सबसे बड़ी बात, जो पीड़िता है वो सवाई माधोपुर की रहने वाली है, 7 महीने की गर्भवती है, और पुलिस ने भी इसमें तत्परता दिखाते हुए और दोनों आरोपियों को कानोता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को भी कामयाबी मिल गई है। और मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र योगी और महेंद्र मीणा ये 2 आरोपी हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ना तो सूबे के मुखिया का कोई बयान आया, और ना ही उन्नाव जैसी या हाथरस जैसी घटनाओं को लेकर के प्रियंका जी और राहुल जी ने जितने बयान दिए, इस घटना को लेकर के उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। ये कैसी संवेदनशीलता है आपकी, ये देखना है। और ये बिल्कुल सोचने का विषय ज़रूर है कि एक गर्भवती महिला के साथ में रोटी के बदले असमत से उसको कीमत चुकानी पड़ी। इससे बड़ी दरिंदगी क्या होगी, और ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसे आरोपियों को मौत की सज़ा भी बहुत कम है साहब, कि जिन्होंने ना इंसानियत को तकाजा समझा, ना इस पैंडेमिक सिचुएशन को समझा, और लोग जब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं
वहाँ भी उन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, आज उन्होंने बयान दिया कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो बार बार सवाल उठ रहे थे राज्य सरकार पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्टिंग में कम ज़्यादा करके और आंकड़े छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, राजस्थान में औसतन प्रतिदिन 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, तो टेस्ट में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। हालांकि 18+ के वैक्सीनेशन का काम आज रुका हुआ नज़र आया पूरे प्रदेश में। कहीं की भी आप बात कर लें, 18+ का जो वैक्सीनेशन था वो रुक गया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डोज उपलब्ध ही नहीं हो पाई, वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं हो पाई। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जून के प्रथम सप्ताह में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैक्सीन अच्छी मात्रा में आ पाएगी क्योंकि ग्लोबल टेंडर भी राज्य सरकार कर रही है, 6 कंपनियों के साथ बात भी चल रही है। अगर वहाँ से टीकाकरण उपलब्ध हो गया, दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, तो फिर टीकाकरण के काम में तेज़ी आएगी। लोग तो उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना ताकतवर और मजबूत नहीं है कि हम सबको वैक्सीन उपलब्ध करवा पाएँ। तो 18+ के जो वैक्सीन के लिए कतार में हैं, उनसे हमारा ये कहना है कि जानकारी लेने के बाद ही आप जाएं, बेवजह परेशान ना हो। अभी डोज की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मेरे पास बहुत अच्छी आई आज कि ग्रामीण क्षेत्र में स्लॉट में आज दवाइयाँ जो वैक्सीनेशन है वो अच्छा चला है। बौली है, भाड़ौती है, वहाँ से मेरे पास में एक दर्शक ने डाली है कि सर हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आज वैक्सीनेशन अच्छा चला है, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुँची है। देखिए, सरकार का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। केंद्र सरकार अपनी जैसे जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं बैठ रही हैं, वैक्सीन की डोज पहुँचा भी रही है, लेकिन स्थितियों को संभलने में वक्त तो लगेगा क्योंकि हालात एकदम और अचानक पैदा हुए हैं। तो उससे लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहले से मजबूत नहीं था। सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, राज्य सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी है और उसमें इजाफा कर रही है केंद्र सरकार। आप देखिए, पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा पहुंच चुके हैं साहब, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं। तो फिर ये क्यों चल रहा है? लगातार हिंदुस्तान का हर आदमी चिल्ला रहा है कि साहब केंद्र सरकार इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ गई तो इसका प्रभाव सब चीज़ पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, खाद्य की जो वस्तुएं हैं उन पर पड़ेगा, और दिन ब दिन हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ना कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाता है। वो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। केंद्र सरकार से भी हमारा ये अनुरोध है, अच्छे दिन दिखाए आपने, पता नहीं दिखाए या नहीं दिखाए, मगर इतने बुरे दिनों की कल्पना किसी भारतीय ने नहीं की थी। मोदी साहब ध्यान दीजिए, या तो इसको जीएसटी में शामिल करिए या कोई और विकल्प चुनिए, मगर कभी उम्मीद ये नहीं की थी कि पेट्रोलियम के दाम इतने बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे। जी, पेट्रोल, डीजल और गैस में आपने सब्सिडी देना बंद कर दिया और दिन ब दिन उसकी कीमत भी आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है देश में और इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। राज्य सरकार के लिए पेयजल की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। बिल्कुल सोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं सर, जो नेचुरल सोर्सेज हैं पेयजल के वो खत्म होते जा रहे हैं। सरकार चाहे कितना ही बजट पास कर दे, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। कई जगह से शिकायतें आती है सर। आज मैं कस्बा शहर में गया, शहर में इतने बुरे हालात है सर पीने के पानी की व्यवस्था को, और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि वहाँ जो सरपंच है उसको खुद को ये नहीं पता कि मेरे यहाँ पेयजल की व्यवस्था क्या चल रही है, कितने टैंकर स्वीकृत हैं उसे नहीं पता। फिर काय के जनप्रतिनिधियाँ आप, जब आपको यही नहीं पता कि आपके गाँव में आपके यहाँ कितने टैंकरों की स्वीकृति है, किन कुओं में वो पानी डल रहा है, लोगों के हालात क्या हैं। लोग अपनी मनमर्जी से अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, फिर लोगों को पानी मिलेगा कैसे? इन चीज़ों की मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अभी तो गर्मी का पूरा 1 महीना बाकी है, पूरे जून तक चलेगी अभी तो गर्मी, और गर्मी कयामत ढा रही है। कोरोना से राहत मिल रही है मगर गर्मी जो है वो पूरे उफान पर, पूरे शबाब पर है। तो इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को सरकार को सामना करना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला जी ने आज भी बैठक ली है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पानी पहुंचाया जाएगा। पानी पहुंचाओगे कहाँ से? सोर्सेज कहाँ हैं आपके पास? धरती की कोख है वो तो सूखी जा रही है साहब, वो तो खाली पड़ी है। मॉनिटरिंग आपकी हो नहीं रही है, अधिकारी जा कर के देख नहीं रहे कि कितने टैंकर पहुँच रहे हैं, कितने नहीं पहुँच रहे, लोगों की समस्याएँ क्या हैं, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है।
चुनौतियां बड़ी हैं और उन चुनौतियों में सबसे बड़ा इजाफा कर रहा है कोरोना। इससे राहत मिल जाए तो फिर और चीज़ों पर भी सरकार फोकस करे, यही हमारा निवेदन है। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? कुछ हमारे दर्शकों का कहना है सरसों का तेल आसमान पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सरसों का तेल हो, खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं सर, क्योंकि एक पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में इजाफा कर देता है। जबकि हम ये मानते थे पहले कि साहब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अगर बढ़ती है तो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वहाँ तो क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है, उसकी कीमतें बढ़ ही नहीं रही हैं। फिर केंद्र सरकार क्यों बेहताशा इनको बढ़ाती जा रही है? सरकार ने तो अपने नियंत्रण से इनको मुक्त कर दिया, लेकिन कम से कम इन पर नज़र तो रखे कि बेइंतहा भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बेट और शेष इनके चक्कर में आम आदमी फंसता जा रहा है साहब। ऐसे काम नहीं चलेगा, लोगों को राहत देनी पड़ेगी और इस सिचुएशन से निकालना पड़ेगा बाहर। लोग अब बिल्कुल स्थिति में नहीं है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएँ। कमाई, धंधे, रोजगार, बिजनेस सब बंद हैं साहब। तो ये है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या है, नदवाई पुलिस ने आज एक बाल विवाह को रोका। दरअसल लखनपुर क्षेत्र के गांव बंजारा नंगला में दुल्हन ने अपनी सहेली की मदद से पुलिस को सूचना दी कि मेरा जो है परिजन वो घर ज़बरदस्ती बाल विवाह कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और शादी को रुकवाया। परिजनों को इसके लिए पाबंद कर दिया गया और आखिर दूल्हे को बिना दुल्हन के ही घर लौटना पड़ा। जिले के कुमेर क्षेत्र में खांसी और जुकाम बुखार को लेकर के घर घर सर्वे किया जा रहा है और इससे पीड़ित लगभग 12,027 लोग मिले हैं जिनको इस तरह के सिम्टम्स थे और उनमें से 11,927 को दवाई किट उपलब्ध भी करवा दी गई है। तो अच्छी बात है, लोगों को अगर प्राथमिक उपचार मिल जाए तो बड़ी जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सकती है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज की एक संविदा कर्मी और उसकी बेटी के अपहरण की एक सूचना आई है। सहायक कर्मचारी वर्षा देवी और उसकी बेटी के अपहरण की आशंका जताई जा रही है और उसके पति रमेश गुजर ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों माँ बेटी लापता हैं। धौलपुर से अब धौलपुर की खबरें देखते हैं। बाड़ी कस्बे के बाड़ी सैंपो रोड पर शराब को लेकर के एक झगड़ा हुआ और उसमें फायरिंग की सूचना भी आई और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी भी है, उसका इलाज जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। बजरी माफियाओं की तो क्या कहने साहब। कल परसों भी एक खबर मैंने आपको बताई थी, फायरिंग करके निकले और आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि पुलिस की टीम पर उन्होंने हमला किया। दिहोली थाना इलाके के जैतपुर घाट पर अवैध बजरी परिवहन को रोकने गई टीम पर हमला किया गया जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जेसीबी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तो कुल मिलाकर के एसपी केसर सिंह शेखावत जो है, हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ ऐसे लोगों की सरगर्मी से तलाश शुरू तो कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोचने वाली कि इन लोगों के हौसले कितने बढ़ते जा रहे हैं और आखिर इस कहानी का अंत होगा क्या। ये तो एक अलग तरीके का वो कितना गैंगवार छिड़ती जा रही है प्रशासन के बीच में और बजरी माफियाओं के बीच में। कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं सर। कई ऐसे बेगुनाह लोग भी हैं जो ट्रॉलियों की चपेट में आकर के जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। तो ये जो पूरा जंजाल है ना, इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, इसका निस्तारण करना पड़ेगा सरकारों को। राजाखेड़ा के बरसतला गांव में आगजनी की एक घटना सामने आई है जिसमें 3 भैंसें जल करके उनकी मौत हो गई और चारा भी जला है, यानी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है किसान का। पटवारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं क्या नुकसान है और क्या राहत परिवार को दी जा सकती है। अब चलते हैं करौली की तरफ। आप लगातार शेयर करते रहें। ज़िले में राहत बरकरार है कोरोना को लेकर के, लगातार चल रहा है वहाँ पर और हम भी बताते आ रहे हैं। करौली में अभी कल परसों मैंने आपको बताया था केवल पूरे शहर में एक ही पॉजिटिव केस मिला था। अगर पूरे करौली ज़िले की बात करें तो 19 पॉजिटिव केस आए हैं और 666 के सैंपल लिए गए थे, उनमें से 19 पॉजिटिव आए हैं। टोडा भीम में भी 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो आज बंद रहा दवाई की कमी के चलते। हिंडौन में नगर परिषद के पार्षद पर लगा है सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप। चालान काटा जा रहा था नगर परिषद के द्वारा जो बिना मास्क थे, सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो मामला था उसको लेकर के। उसी दौरान कोई विवाद उत्पन्न हुआ और पार्षद ने करती सफाई कर्मचारी की पिटाई। मामला पहुंचा थाने में और पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है और हिरासत में ले लिया गया है पार्षद को। सांसद राजौरिया
जो हैं वो आज श्री महावीर जी हिंडौन और सूरत के दौरे पर रहे, अस्पतालों का निरीक्षण किया, सिचुएशन देखी कि इस समय हालात क्या हैं और किन चीज़ों की दरकार है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़ी एक शिकायत देखने को मिली है। हमने आपको पहले भी बताया था ये बहुत बड़ा रूट है जिसका निर्माण इन दिनों चल रहा है। दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा सीधा, और माधोपुर और उसके आसपास के बहुत सारे गांव हैं वो इसकी जद में आए हैं। ठीक है, तो वो जो निर्माण काम चल रहा है उसमें क्या है कि सड़क के किनारे जो खेत हैं वहाँ से ठेकेदार के द्वारा मिट्टी खोदी जा रही है अवैध तरीके से, कोई इजाज़त नहीं ली गई है और बड़े बड़े गड्ढे सड़क के किनारे कर दिए गए हैं। इसको कहते हैं अवैध मिट्टी का खनन। पता चला इस बात का जब प्रशासन को, तो तहसीलदार प्रीति मीणा मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा हालात को, और ठेकेदार को बुलाया गया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, किसानों के खेतों से मिट्टी इस तरह अवैध रूप से नहीं उठा सकते हैं, आपने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, ये तरीका ठीक नहीं है, और FIR दर्ज करवा दी गई है। बिना अनुमति ये काम किया जा रहा था। और ज़िले में कोरोना को लेकर के लगातार राहत की खबर है और लगातार केसेस घट रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं 497 सैंपल लिए गए थे आज पूरे ज़िले भर में, और पॉजिटिव केस आए हैं 35 पूरे ज़िले में। बात करें तो सवाई माधोपुर में 16, गंगापुर सिटी में 7, भौली में 1, खंडार में 6, बामनवास में 5, जबकि 78 लोग ठीक होकर के अपने घर चले गए। ठीक है, हॉस्पिटल की अगर सिचुएशन मैं बताऊं आपको तो सवाई माधोपुर में 82 और गंगापुर में 51 बेड इस समय खाली है। ठीक है, और ये राहत वाली बात है। और पूरे ज़िले में सिर्फ 343 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है। बात करें गंगापुर सिटी की, हमारे शहर की, तो आज लगातार खबरों को दिखाने के बाद टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया पहुंचे गंगापुर। उनका प्रवेश हुआ बामनवास से। बामनवास में भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, डावर में भी लोगों ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद वो सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी पहुंचे। PM दिनेश जी से बात की, और जो उन्होंने पहले 17 लाख रुपए का योगदान दिया था कंस्ट्रक्टर के लिए, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के लिए, उसको लेकर के जानकारी ली और संतुष्ट नज़र आए। और फिर भी उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक मुझसे कहें और मैं उनको उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, अधिकारियों की बैठक ली। SDM अनिल कुमार चौधरी वहां मौजूद रहे, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन वहां मौजूद रहे, उनसे समीक्षा बैठक की। और उसी समय वार्ड नंबर 18 खेड़ापति मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो पानी की मांग को लेकर के पहुँच गई। सांसद जौनपुरिया ने अधिकारियों से बात की, PICD के एक्सियन महोदय से बात की, और उन्होंने कहा कि देखिए बार बार आपके जो बहाने हैं ना ये नहीं चलने वाले। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को पानी की ज़रूरत है और आप बार बार एक्सक्यूज़ दे करके बच जाते हैं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने जो बड़े अधिकारी हैं सवाई माधोपुर में उनसे भी बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ है, बजट की ज़रूरत है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक मुझसे कहें, लेकिन जनता परेशान ना हो, सड़कों पर ना उतरे, ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। इस स्थिति को सुधारा जाए। सवाल भी पूछा गया उनसे कि साहब काफ़ी दिन से आप गायब थे, लोगों में एक अजीब सा भाव था। तो आज उन्होंने एक बात बताई कि साहब मेरे घर में भी उनके जो कुछ परिजन हैं वो पॉजिटिव आए और उस वजह से वो घर से नहीं आ पाए। लेकिन उनका कुल मिलाकर के यही कहना है कि वो लगातार फीडबैक लेते रहे। गंगापुर में अपराध की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी करते रहे हैं, और आगे भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो अपना योगदान ज़रूर देंगे। जनता बेझिझक उनसे कह सकती है। कल वो खंडार के दौरे पर रहेंगे, चौथ का बरबड़ा भी जाएंगे। तो ये जौनपुरिया जी का दौरा रहा। अब एक जो घटना जो बार बार हमको चिंतित कर रही है, और उसके बारे में हमने पहले भी बताया, बाइक चोरी की घटनाएं गंगापुर में नहीं रुक रही हैं, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है और चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, कई मोटरसाइकिलें गंगापुर अभी 5 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 गाड़ियां चली गई हैं। ऐसा दिन कोई से नहीं दे रहा जो दिन मोटरसाइकिल चोरी नहीं हो रही। आज वार्ड नंबर 48 के पार्षद हैं विनोद गुप्ता, उनकी बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई HFD लैक्स। मोटरसाइकिल चोरों पे कोई भी लगाम नहीं है गंगापुर, और वो 3 महीने पहले लेकर के आए थे। ठीक है, इससे पहले भी बाइक चोरी हुई है जो मैंने आपको बताई। यानी आप देखिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, तो ये चोरी कर कौन रहा है, और पुलिस की नाक के नीचे से ये बाइक चोरियां हो कैसे रही हैं, निकल कैसे रही हैं ये गाड़ियां?
सोचने का विषय। लेकिन एक काम के लिए पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, 21 मई को उदय मोड़ पर गोयल आई हॉस्पिटल जो था उसमें फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाई, एसपी सुधीर चौधरी ने और उनकी पूरी टीम जो है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना, इनके नेतृत्व में टीम लगातार दबिश दे रही थी और जो आरोपी है टाइगर उर्फ बिल्ला, उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। आखिर में पुलिस को आज सफलता मिली और अमरगढ़ चौकी से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सहयोगी, उसके साथी अनस को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से एक तो बाइक और 315 बोर का कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। कुल मिलाकर के ये है कि ज़्यादा दिन नहीं फरार हो सका आरोपी और पुलिस ने उसको दबोच लिया। अच्छा जी, पुलिस को कामयाबी यही नहीं मिली, उदय वाले कांड में भी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर पुलिस अच्छा करेगी तो तारीफ करेंगे, लेकिन पुलिस कई मामलों में नारौली में एक घटना और हुई थी। नारौली में एक व्यापारी के साथ में मुनीम को लूटा गया था, 2-2.5 लाख रुपए उसके लूट लिए गए। और ये गंगापुर सिटी के चौपड़ बाज़ार में उसकी राम प्रसाद भौरी के नाम से दुकान है और पुलिस ने उनके आरोपियों की पहचान कर ली है और शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, एक महेश जी जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल महेश जी, मैं उसको भूला नहीं हूँ और मुझे याद है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय जितने भी पुलिसकर्मी हैं ना, इनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगा दी गई है। अभी 1 महीने हो गए इस चीज़ को, इनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगा दी गई है और ये उन स्थितियों को देख रहे हैं। तो अभी जो केसेज चल रहे हैं ना, उनके बारे में इनसे सवाल जवाब करना थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं, वरना हम भूले नहीं है किसी भी केस को। हमें अच्छी तरह मालूम है नारौली डांग में जिस महिला के पैर काटे गए थे, उसका आरोपी रमेश मीणा अभी भी फरार है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं बदन सिंह जी, वो इस कार्य में बहुत कोताही बरत रहे हैं कि एक आरोपी को वो अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। तो मैं बिल्कुल उनसे सवाल जवाब करूंगा, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं सर कि इनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगा दी है। जैसे सवाई माधोपुर के पुलिस लाइन में थे दिग्विजय जी, वो अभी वजीरपुर लगाए गए थे, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं सर जो पॉजिटिव आ गए, तो उनकी वजह से भी थोड़ी सी अव्यवस्थाएं चल रही हैं, इसलिए हम इन मामलों को छेड़ नहीं रहे हैं। ज़्यादातर ड्यूटी कोरोना में लग रही है, इसलिए, क्योंकि हम अगर इनसे सवाल जवाब करेंगे तो ये एक ही बात कहते हैं, भाई साहब अभी तो हम कोरोना से छुट्टी पा लें, निजात पा लें, फिर देखते हैं इन मैटरों को। लेकिन हम भूले नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखना। LNT का काम आपने दिखाया था सुबह ट्रक यूनियन से, कितने साल हो गए साहब? पानी की समस्या पहले से ही थी और पानी की समस्या और पैदा कर दी, जबकि इनमें मेल जोल के काम करना चाहिए था। जलदार विभाग के वो तो कभी था ही नहीं, वो तो कभी किया ही नहीं इन्होंने। बता दिया था जलदार विभाग को ने, भैया ये हमारी वो है, बिना अधिकारियों के जलदार विभाग को आने से पहले ही JCB चला दी और लाइन तोड़ दी बड़ी वाली लाइन। और कैलाश टाकीज और और जामा मस्जिद के क्षेत्र, कई क्षेत्रों को कल पानी नहीं मिलेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि ज़्यादा बहुत लाइन टूट चुकी है। पहले भी नहीं मिल रहा था साहब। गंगापुर के 80-90% हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल प्यासे बैठे हैं। टैंकरों का तो भगवान ही मालिक है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, अपने वार्ड पार्षदों को पकड़ो, अगर पानी नहीं आ रहा है तो फिर काम नहीं चलेगा, टैंकर बढ़वाओ, स्वीकृति करवाओ। ये जलदाय विभाग तो इतना बेशरम हो गया साहब के एक्सक्यूज़ देने के अलावा और इनके पास कुछ है नहीं है। वो मोटर है ना मंडरायल वाली, वही अभी तक ठीक होकर के नहीं आई इनकी। वो पता नहीं कहाँ गुजरात भेज दी, कहाँ भेज दी? गुजरात की बता रहे थे, गुजरात गई हैं वो। पंप हाउस 4 में से 2 खराब पड़े हुए हैं जो गुजरात भेज दिए वो। बताओ आप, अब वो गुजरात गए हैं, आएंगे, वही बात है। फाइल छोटे बाबूजी के पास गई, फिर बड़े बाबूजी के पास में, तब तक रोते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन पानी के बिना तो साहब कैसे जीवन चलेगा? तो लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। वजीरपुर SDM ने जायजा लिया पिलोदा। हाँ, आज पिलोदा पहुँचे वजीरपुर SDM, और सबसे अच्छी बात यह है कि पिलोदा विकास समिति ने आज और कल 2 दिन में और सामान मंगवाया है उस हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं, एक तो CCTV कैमरे लगा दिए उन्होंने अब हॉस्पिटल में। कितनी शानदार व्यवस्था। हमारे यहाँ जो लग रहे थे ना 32, वो पूरे ही ख़राब पड़े हैं। चिल्लाते चिल्लाते साल भर हो गए हमको, वो ठीक नहीं हो रहे। पिलोदा विकास समिति बहुत बढ़िया है, जिसने कम से कम अपने पिलोदा गाँव को चमका दिया साहब। हॉस्पिटल की सूरत बदल करके रख दी उन लोगों ने, और लगातार एक से एक चीज़ें और मंगवा रहे हैं। वो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी मंगवा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या या कमी ना रहे। और अब पूरे हॉस्पिटल में CCTV कैमरे लगवा दिए उन्होंने। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम एक बेहतरीन काम तो कर रहे हैं और लोगों के लिए उदाहरण बन रहे हैं आप। हाँ,
ये है। और पेयजल के लिए त्राई वार्ड नंबर 49 से भी मेरे पास में कॉल आया था, साहब पीने का पानी नहीं मिल रहा। वार्ड नंबर 18 की समस्या यथावत रखी हुई है। हम हमारी कॉलोनी की बात करें तो वहाँ भी समस्या है। और आजकल तो इन्होंने टाइम और चेंज कर दिया, 5:30 बजे 5 बजे, पता नहीं कब पानी आ जाए, पता ही नहीं चलता लोगों को। तो कुल मिलाकर के ये है कि पानी की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर समस्या है और इस बारे में विचार करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, मेरा भी उनसे निवेदन है, सर आपको अब आगे आना पड़ेगा इस मामले में। दूसरी बात, विधायक महोदय पहले भी चेतावनी दे चुके हैं जलदाय विभाग को कि जनता अगर पानी के लिए तरसती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक महोदय से भी मेरी अपील है, सर प्लीज़ अब एक बार फिर आप फोरम में आ जाइए और इनकी क्लास ले लीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है पानी, गड़बड़ है कहाँ, और उसको ठीक करवाइए, तब लोगों को पानी मिल पाएगा। नहीं तो हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। गर्मी की सिचुएशन बेइंतहा है, तो ये चीज़ है, इनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अजय जी, सबसे ज़्यादा लापरवाही तो उसमें पेच वर्क में चल रहा है, नहीं तो अमृत योजना का काम शुरू हो रहा है, ना LNT का पेच वर्क हो रहा। 1 महीने बाद गंगापुर सिटी में तराई मच जाएगी यदि जल्दी पेच वर्क नहीं होता, क्योंकि गड्ढे काफ़ी हैं और फिर पानी में दिखेंगे नहीं और लोग हादसे का शिकार होंगे। नगर परिषद सभापति शिवरतन जी सफाई के काम में लगे हुए हैं, बड़े नालों की सफाई करवा रहे हैं, अच्छी बात है। अभी मैंने शाम को लाइव भी आपको दिखाया था, उनका कहना है कि बरसात से पहले हमको इन चीज़ों को करना है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था है उसको लेकर के तो वो भी आश्वस्त नहीं है। उनका ये कहना है कि बिल्कुल एक गंभीर समस्या बनी हुई है, हर रोज़ मेरे पास हर वार्ड से फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अधिकारी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब तो सारा जो ठीकरा फूटता है ना वो चंबल के ऊपर फूटता है, वहाँ से इतना नहीं आ रहा, वहाँ मोटर ख़राब हो गई, वहाँ ये हो गया। चंबल तो आ जाइए 2 साल पहले क्या कर रहे थे, पहले पानी कहाँ से आता था, पुराने शुरुआतों को तो छोड़ ही दिया है, समझ रहे हो ना। दूसरी बात, बहुत सारे लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने अवैध रूप से कनेक्शन ले लिए, लाइनों को जगह जगह से तोड़ दिया और व्यर्थ पानी ज़्यादा बह रहा है, जितना मिलना चाहिए लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे, कई जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी है, व्यर्थ पुरानी। हाँ बिल्कुल, 1 महीना पानी को सर हमारे उदय मोड़ से लेकर के आप कॉलेज तक चले जाओ। अच्छा जी, 50 टैंकर पानी डेली फैलता है, 50 टैंकर डेली का डेली। नहीं बिल्कुल, एक दिन छोड़ के एक दिन जब पानी आता है, अभी तक ठीक नहीं हुई वो पाइपलाइन। कुल मिलाकर के देखिए, जब तक आप गंभीर नहीं होंगे और मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना सर, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, समस्याएं घटेंगी नहीं। और आज हमने अधिकारियों से मांग उठाई, पुरानी मंडी का जो व्यर्थ पानी वाला, उन्होंने आश्वासन दिया कल वो ठीक करने का प्रयास करेंगे उसको। अच्छा, अभी यहाँ कर्मचारियों की भी कमी चल रही है क्या? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अर्चना मैडम है वो तो अब फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, तो वो क्या छुट्टी पे हैं या क्या कारण है? और कई अधिकारी भी पॉजिटिव आए हैं, वो है ना। ये इन समस्याओं का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है, पर उम्मीद ये करें जल्द से जल्द, अगर जनता का सहयोग चाहिए तो ले लो साहब, पर इन समस्याओं का समाधान करो, और मॉनिटरिंग तो आप ही को करनी है ना, तो वो चीज़ है। चलिए, अब जाते जाते एक और मैं बड़ी अच्छी और रोचक खबर आपको दे देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे चैनल पैदा हो गए, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बहुत सारे, मैं तो उनको पत्रकार नहीं मानता, वो कहते होंगे, मैं नहीं मानता, कि लगातार हमारे चैनल के खिलाफ कोई ना कोई आग उगली जा रही है, कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो दर्शक है ना, वो हमारी जी जान है सर। इसका फैसला जनता करेगी, जनता करती है। आज 1 लाख 1.25 लाख लोग जुड़े हैं, तो वो यूं ही नहीं जुड़े, कोई भरोसा है उनका, तब वो लोग जुड़े हुए हैं। आजकल एक चीज़ और हो रही है, फर्जी फेसबुक आईडी बना करके लोग ठगी भी कर रहे हैं, लोग आपको बहका भी रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी आग उगल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों। 4 महीने 5 महीने पहले आपको भी पता होगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे थे जिनको नोटिफिकेशन आना बंद हो गया था। बहुत सारे दर्शक हमसे फ़ोन भी करते थे, मैसेज भेजते थे, अजय जी आजकल हमारे पास लाइव नहीं आ रही, नोटिफिकेशन बंद हो गया। हम तब से ही इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि आखिर वजूहात हैं क्या, कारण क्या हैं। और कारण ये सामने आया कि जो ऐसे घटिया सोच के और मतलब उच्च कोटि के निकृष्ट जो लोग हैं, वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, और वो लगातार हमारे प्लेटफॉर्म से दर्शकों को हटा रहे थे, फेक आईडी के बना करके। तभी से हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूं, एक फेक आईडी है, आप सर्च करना राज रानी गुजर के नाम से, ये मैं कह रहा हूं आपसे, राज रानी गुजर के नाम से एक फेक आईडी है। वो लगातार हमारे चैनल के खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। कल किसी चैनल पर हमारे एक दर्शक ने ये कमेंट लिखा कि अगर अच्छी और सच्ची खबरें देखनी है तो आप जी न्यूज़ पोर्टल पर देखें। मैडम को हुई बड़ी चिढ़, और उन्होंने कह दिया कि आप चमचे हैं। मेरे पास सबूत है, स्क्रीन शॉट है उसका सारा, और मैंने अधिकारियों को भी भेज दिया है। जबकि एक कमेंट में वो मैडम ये कहती हैं कि मैं दोनों ही चैनलों को देखती हूँ और दोनों चैनलों की शुभचिंतक हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई। मैं आपके माध्यम से आज खुलेआम
राज रानी गुजर के नाम से जो मैम आईडी चला रही हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हे माते, हे दीदी, जो भी आप माने, आप कल यहाँ आकर के मेरे साथ लाइव जुड़ें। आपको कसम है, और अगर आप सच्ची हैं और ईमानदार हैं, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हमारे दर्शकों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई साफ आकर के कहेगा सीधे तो हमको मज़ा आएगा, लेकिन इस तरह की छिछली हरकतें नहीं कि आप हमारे दर्शक से कह दो कि आप तो चमचे हैं, किसी दर्शक से आपने कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया। माफ़ी चाहते हैं हम। दर्शक जो है ना, वो हमारे लिए सब कुछ है, उनका सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता देता हूँ, फर्जी आईडी बनाकर उल्टे सीधे काम करना, इसलिए वो फेसबुक बंद कर दिया जा रहा है सर। बिल्कुल आर के मीना भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं, राज रानी गुजर के नाम से जो आईडी बनी हुई है, वो लगातार षड्यंत्र कर रही है जी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ, मेरे खिलाफ, पदम जी के खिलाफ। उनके जो कमेंट्स हैं ना, आप देख लोगे, बोलना आता नहीं है, अपनी बात लेकर के आ गए, सीखो तो सही पहले। ठीक है, पदम जी के बारे में ये अनपढ़ अंगूठा छाप यहाँ आकर के रोज़ाना पत्रकारिता कर रहा है, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वही बात है ना, 100 गलतियाँ तो कृष्ण ने भी माफ़ की थी शिशुपाल की, लेकिन जब हद हो गई ना तो फिर बद करना पड़ा। तो हम भी लगभग वहीं चल रहे हैं। अब हमारे पेशेंस जवाब दे चुका है। तो अगर वो दर्शक जो हमारी हैं मैडम राज रानी गुजर जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैम प्लीज़ आप यहाँ कल आएँ, पूरा सम्मान है आपका, दिल से। अजय भारद्वाज आज इस बात को कह रहा है, आप यहाँ लाइव में मेरे साथ जुड़ें और हम आपसे बात करेंगे। आप हमारी शुभचिंतक हैं, ठीक है। अगर आप कहीं विदेश में रहती हैं, फॉरेन में रहती हैं, कहीं और रहती हैं, नहीं आ सकती, कॉल करें, कॉल पे जोड़ लेंगे हम आपको। लेकिन ये याद रखना, ये आईडी अगर फर्जी हुई, गलत हुई, तो एक दिन बाद में ही, परसों या पहले दिन, मैं इसका खुलासा करूंगा कि ये राज रानी जी हैं या कोई राजा है। हमें तो पता है, हमने सारी सच्चाई मालूम कर ली कि ये षड्यंत्र कौन रच रहा है, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कौन हमारे दर्शकों को गाली दे रहा है, कौन ऐसा है जो हमारे ही दर्शकों से पैसे की भी मांग कर रहा है। बहुत सारी आइडियाँ चुरा ली गई हैं सर, बहुत सारी आइडियों के क्लोन बना लिए गए हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, जो गंगापुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी आइडियों के क्लोन बना करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और हमें अच्छी तरह पता है कि ये काम कौन कर रहा है। उन सब चीज़ों का हम खुलासा कर देंगे, लेकिन आप लोगों का साथ ज़रूरी है। प्रशासन के खिलाफ आग उगलते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। मेरे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं उससे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आज और अभी इसी वक्त बिल्कुल छोड़ दें, ब्लॉक कर दें उस आईडी को। और राज रानी जी, अगर आप वास्तव में हैं तो आप यहाँ आएँ और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कितनी बड़ी शुभचिंतक हैं, कितनी आपको पत्रकारिता की नॉलेज है। और अगर नहीं है और ये फर्जी आईडी है, तो फिर मेरे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर जी न्यूज़ पोर्टल को आप वाकई में मोहब्बत करते हैं, भरोसा करते हैं, तो मैं आपको एड्रेस दूंगा और प्रत्येक दर्शक वाई मेल FIR दर्ज करवाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल मत चूकना, अब बिल्कुल ये मुहिम हमको चलानी है। हाँ सर, ये कमेंट मैंने किया था, बिल्कुल सोनू भाई, मुझे मालूम है हमारे दर्शक हैं सोनू जायसवाल, और उन्होंने ये कमेंट करा था और सोनू जायसवाल से कहा था कि आप चमचे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है, इतने ही ईमानदार हो, सच्चे हो, बाकी जो काम करते आए हो ना, वही काम करो। झाड़ू लगाने वाले आदमी को अगर ये कह दिया जाए ना कि जा कर के कैमरा फेस करो, तो वो नहीं कर पाएगा। अरे अच्छा ये होता आप अपने काम पर फोकस करते, हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा टैलेंट, मेरा हुनर आप मुझसे चुरा नहीं सकते। वो मुझे खुदा ने दिया है, वो मुझे ईश्वर ने दिया है, वो कोई नहीं छीन सकता मुझसे। लेकिन आप लोगों की जो ये है ना, वो चुकोटी के निकृष्ट आदमी जो छिछली हरकतें कर रहे हैं, ये समाज को गंदा करते हैं, समाज की जो मानसिकता है उसमें विकृति पैदा करते हैं ऐसे लोगों के। और उनको ये और बता दूं मैं, आपके द्वारा जो जो हरकतें की जा रही हैं, उनके एक एक एविडेंस हम प्रशासन को समय समय पर पहुंचा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से लेकर के जितने भी हैं, सबको पता है कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, किस तरह की चला रहा है। अब के अगर समझ जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना एक डायलॉग मुझे याद है दम फिल्म का, कि मैं मारूंगा ना तुम मर जाएगा। ये ध्यान कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।